बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखा करोड़ा दरूद नजराना तन हदीयतन नबी पाक सरकार दी बारगाह ते अल्लाह दी बारगाह च हदीयतन नजराना तन कबूल हो। आज जो मैंने मौजू मुंतखब किया वो है अंगूठे चूमना, यानी नबी मुकरम सरकार दो आलम के नामे नामी पे, लफ्ज़ मोहम्मद पे या नबी पाक सरकार के इसमें ग्रामी पे अंगूठे चूम के आँखों पे लगाना, पेशानी पे लगाना, क्या ये शिरक बिद्दत है? कुरान और हदीस की रूह से इसको हाई अलर्ट करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि जिस वक़्त अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने उनकी पुश्ते मुबारक में नबी मुकर्रम के नूर नामी को रखा, तो पीछे फरिश्ते चलते थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रब्बे ज़ुल जलाल, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों चलते हैं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपकी औलाद में एक आखिरुज़्ज़मान नबी है, मेरा हबीब है, उसका नूर नामी मैंने रखा है, तो वो पुश्ते मुबारक में चमकता है, तो ये फरिश्ते उसको सजदा करने आते हैं, उसका दीदार करने आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मैं भी उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मेरी पुश्त में है लेकिन मैं उससे महरूम हूँ, मुझे भी उसकी ज़ियारत करवाई जाए, दीदार करवाया जाए। तो अल्लाह पाक ने कहा कि अपने दोनों अंगूठे जो है इनके नाखूनों में देखो, मैं उनका नूर आपके अंगूठों में मुज़य्यन करता हूँ। तो जब ही उन्होंने अंगूठों में देखा तो अल्लाह नबी पाक सरकार का नूर नामी जो है वो चमका, तो उन्होंने चूम के तो आंखों पे लगा लिया। तो ये सबसे पहली बात है जहाँ से शुरू से, यानी इब्तदा जहाँ से अल्लाह पाक ने दुनिया को तख्लीक फरमाया, इंसान को, आदम को तख्लीक फरमाया, ये वहाँ से है। ये इसका हवाला जो है मुवाहबुद दुनिया में है, और इसका हवाला जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने भी इसका हवाला लिखा है। मैं और भी हवाला जात आपको बताऊंगा। तो उसके बाद वहब बिन मुनब्बा, ये दो भाई, दो सहाबी हैं, हमाम बिन मुनब्बा और वहब बिन मुनब्बा। तो इन्होंने रवायत किया कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सरकार के ज़रिए ये चीज़ को हाई अलर्ट किया कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में एक आदमी था, 200 साल तक वो बड़ा गुनाहगारी की ज़िंदगी में रहा, तो सब लोग उससे नफ़रत करते थे। यहाँ तक कि जब 200 साल उसकी ज़िंदगी 200 या 250 साल थी, वो गुजर गई, उस दुनिया से रुखसत हो गया, तो लोगों ने उससे नफ़रत का इज़हार इस तरह किया कि उसको उठा के कूड़े पे फेंक दिया। तो अल्लाह तो बेहतर जानता है ना सबके दिलों को। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मूसा जाओ फलां जगह पे, वो मेरा बंदा कूड़े पे पड़ा है, उसको उठा के गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ाओ और कब्र में उसको दफन करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, वो तो 200 साल उसने तेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजारी है, लोग भी उससे नफरत करते हैं, इसीलिए उसको कूड़े पे फेंक दी है। तो अल्लाह पाक की तो हिकमत है ना, अल्लाह पाक तो अलीमुस सदूर है, दिलों की बातें जानता है, सबके पोशीदा राज जानता है। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मूसा, मैंने उसके सब गुनाह माफ कर दिए। क्यों? कि वो जब तौरेत पढ़ता था तो जब लफ्ज़ अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता था, मेरे प्यारे हबीब का नाम आता था, तो वो आदमी उस जगह पे हाथ रख के चूम के अंगूठे तो आंखों पे लगाता था। मुझे उसकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां गए, तो उसको कूड़े से उठाया और उसका जनाजा पढ़ा, नलाया दिलाया, जो भी काम थे किए, और उसको कब्र में उतारा। तो लोगों ने पूछा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी आपकी तरह ही ख्याल रखता था, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ये बात है, तो अल्लाह का हुक्म मैं तो नहीं टाल सकता, ये बात है, तो इस तरह मैं अल्लाह के हुक्म से ये सारा काम किया। तो और भी एक किताब है मनीरुल ऐन,
उसमें भी एक हवाला लिखा है कि हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अजान दी, तो जब नबी मुकर्रम का नामे नामी आया, इसमें ग्रामी आया मोहम्मद अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंगूठे चूम के आंखों पे लगा के लगाए और कहा कि कुर्रा तईनी बक या रसूल अल्लाह। कई चीजें आपने मोहब्बत से फरमाई। मैं एक मुख्तसर लफ्ज बोल रहा हूँ, कुर्रा तईनी बक या रसूल अल्लाह, के आप हमारे आंखों की ठंडक है। ऐसे बड़े प्यारे अल्फाज कहे तो नबी पाक सरकार मुस्कुरा दिए। तो अजान जब मुकम्मल हो गई तो नबी पाक सरकार आए, तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि ए अबू बकर सदीक, जो भी आदमी क़यामत तक ये अमल करेगा, मेरे नामे नामी पे अंगूठे चूम के आंखों पे लगाएगा, मोहब्बत से अल्फाज अदा करेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, कुर्रत ऐनी बका या रसूल अल्लाह पढ़ेगा, मैं उसकी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, उसकी आंखों का नूर कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात जो सबसे फायदा है, दुनिया में आंखों को फायदा होगा, आखिरत में ये होगा कि मैं उसकी शिफात अपने ऊपर वाजिब करूंगा, मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, उसकी शिफात करूंगा। तो और भी इसके बहुत सारे हवाला जात लिखे हैं, यानी जैसे खसाइस कुबरा में जिलद अव्वल में सफ़ा 29 पे और हिलियतुल औलिया में जिलद दोम सफ़ा 42 में भी ये हवाला जात लिखे हैं। इसमें और थोड़ी सी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का एतराज है कि ये हदीस ज़ईफ है, इस पे बहस छोड़ दे। हदीस ज़ईफ जो है वो मौजू नहीं है। मौजू हदीस वो होती है जिसको तर्क करना होता है। ये हदीस है ज़ईफ, यानी दूसरे इसको समझो कि इसका रावी थोड़ा जो है वो कमजोर होता है। यानी जैसे एक आदमी है वो बहुत सिका है, एक हदीस जो है वो 3 सहाबा से एक हदीस अगर रवायत की जाती है तो उसकी सकाहत बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में अगर 6, 7 या 10 ताबेइन या तबा ताबेइन से की जाती है तो वो उसका दर्जा थोड़ा नीचे आ जाता है। दर्जात होते हैं हदीस के भी, दर्जात हदीस के मतन में नहीं कमी होती, मतन तो होता है नबी पाक का फरमान, आगे जो चेन होती है, जंजीर होती है, उसमें आता है सनद, जिसको कहते हैं हदीस की जुबान में जो सनद होती है। सनद में कोई चीज जो है वो सनद वाला आदमी जो है वो थोड़ा कोई कमजोर होता है, तो उसकी वजह से कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है। लेकिन वो मौजू नहीं होती, मौजू होती है जिसको तर्क कर देना होता है, वो बिल्कुल गलत होती है। वो तो मुहद्दिसीन ने वो हदीसें तो निकाल के फेंक दी हैं, जो गलत वजह हदीस उसको कहते हैं। वो कुछ अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के दौर में लोगों ने हुकूमत को खुश करने के लिए, अमीरों मशीरों को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे ऐड की थी, लेकिन इमाम हाकिम और दूसरे जो मुहद्दिसीन थे उन्होंने उन चीज़ों को क्लैरिफाई करके डिफाइन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। नबी पाक सरकार की कोई भी हदीस, कोई भी चीज जो उनसे गलत मंसूब की है, मुहद्दिसीन ने वो चलने नहीं दी, उसको खत्म किया, उसको डिफाइन करके बिल्कुल क्लियर करके उम्मत को दिया। यही तो मुहद्दिसीन ने काम किया। तो ये वो बात है, अंगूठे चूमना हदीसे ज़ईफ से साबित है, इसके ऊपर बहस मत करो। हदीसे ज़ईफ जो है ना, उससे कोई मसला मसाइल यानी हक हलाल यानी हलाल या हराम उससे साबित नहीं होता, मसला साबित नहीं होता। लेकिन फ़ज़ाइल अमाल जहां नबी पाक की शान मुकद्दस आती है, नबी पाक के कोई मोजज़े का बयान आता है, नबी पाक की कोई शान होती है, कोई खसाइस होते हैं, उसके ऊपर बात होती है, वो कबूल होता है। उस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं कि जब नबी पाक के फ़ज़ाइल अमाल का कोई बात आती तो हम अपनी शराइत को नरम कर देते थे। हालांकि जो हराम हलाल के मसाइल है या कोई चीज़ें फ़राइज़ है, वाजिबात है, सुन्नत है, मुक़द्दा है, इनमें हम अपनी शराइत को नरम नहीं करते थे। लेकिन जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ाइल अमाल में आता था तो हम शराइत को नरम करके उसको कबूल करते थे। इसलिए अगर हदीसे ज़ईफ भी है तो मौजू नहीं है। हदीसे ज़ईफ का मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो हदीस नहीं है, वो लिखने वाला ज़ईफ है, मतन ज़ईफ नहीं है, फरमान नबी पाक का। इसमें तो बहुत सारी बहस हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक
आपको भी मुझे भी ये मोहब्बत का काम जो है ये करने की तौफीक दे। हालांकि ये नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये नहीं फरमाया था कि मेरा नाम आए तो तुम ये करना, नहीं। ये बात ऐसे तरह होती है जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तमाम चीजों को हलाल पैदा किया, तो अल्लाह पाक ने हर चीज नबी पाक ने गिन के नहीं कहा कि ये चीज हलाल है, ये चीज हलाल है, नहीं, सब चीजें हलाल है। उसमें जो हराम चीजें वो नबी पाक ने कह दिया कि ये चीज हराम है, ये चीज हराम है, इन्नमा कह के वो चीजें जो है वो आपने फरमा दिया कि ये हराम है। तो हलाल तो सारा नहीं गिना। तो इसी तरह सारी चीजें हलाल होती हैं जिसके ऊपर ममानियत नहीं आती। तो ये अंगूठे चूमने के ऊपर कोई ममानियत तो नहीं आई, फिर भी ये को इस्लाम के किसी भी चीज को ये साकत नहीं करता। बिद्दत शिरक वो होता है कि कोई चीज जो है दीन की साकत कर दी जाए। नमाजें 5 है, कोई कहे 3 कर दो, कोई 5 है, कोई कहे 7 कर दो, ऐसे होता है, उसको बिद्दत कहते हैं। बिद्दत जिल्ला, बिद्दत हसना वो जो कोई नया काम हो लेकिन उससे दीन की खिदमत हो जाए, खैर हो। जैसे कुरान लिखने में इख्तलाफ हुआ, हदीस लिखने में इख्तलाफ हुआ, बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ हुआ, तो एक लंबी बात बाद में उसके ऊपर एक बात करूंगा इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिला। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक मुझे हक कहने की, आपको हक सुनने की तौफीक अदा फरमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम।